बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक वक्त था जब खेल के मैदान आबाद थे और बच्चे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेल खेलते थे और जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में मदद भी मिला करती थी। मगर दुनिया बदली, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आई और अब बच्चे वीडियो गेम्स को ही एंजॉय करते हैं और माँ बाप भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे घर में ही तफरी हासिल कर रहे हैं और ये आवारा नहीं होंगे। लेकिन मामला कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। लाहौर पुलिस के मुताबिक शहर में 4 रोज में 2 नौजवानों ने वीडियो गेम पबजी खेलने से मना करने पर खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ऐसी तमाम पुरतशद्दुद गेम्स और ऑनलाइन पेजेस को ब्लॉक करने के लिए पीटीए को दरखास्त दी जाएगी। मामला ये है कि लाहौर की मुल्तान रोड के रिहायशी 16 साला नौजवान ने खुदकुशी का फैसला उस वक्त किया जब उसके वालिदैन ने उसे ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया और उसने अपने आप को पंखे से लटका लिया। तो नाज़रीन, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये वीडियो गेम्स आपके बच्चों की ज़िंदगी किस तरह ख़तरे में डाल रही हैं और खुसूसन पबजी गेम ज़िंदगी के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है और किस तरह मुख्तलिफ गेम्स आपके बच्चों पर ज़हनी तौर पर असरअंदाज हो रही हैं। आपके बच्चे को गुस्सा आना, अलहदा रहना, झूठ बोलना, लड़ाई करना, इन सब की क्या वजूहात हैं बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मीडिया लाइव सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो नाजरीन, मामला वही है कि मुल्तान रोड के रिहायशी 16 साला नौजवान ने खुदकुशी का फैसला किया जब वालिदैन ने ऑनलाइन गेम खेलने से उसे मना किया था। पुलिस का ये कहना है कि खुदकुशी करने के बाद भी उसके मोबाइल पर पबजी गेम ही चल रही थी। इस वाक़े से 2 रोज कबल भी शहर के एक और 20 साला नौजवान ने इसी गेम की वजह से अपने आप को पंखे से लटकाकर अपनी जान ले ली थी। आला पुलिस अफसरान कहते हैं कि तशद्दुद को फरोग देने वाली गेम्स के बायस नौजवानों में खुदकुशी का रुझान बढ़ना एक अफसोसनाक और तशवीशनाक अमल है। उन्होंने कहा कि ये गेम्स एक नशे की तरह हैं जिसकी लत लग जाती है, इसलिए वालिदैन और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने ऊपर इख्तियार रखते हुए ऐसी गेम्स ज्यादा ना खेलें। अब हम सोच रहे हैं कि आखिर इस गेम में है क्या। तो नाजरीन, पबजी खेलने वाले एक बच्चे ने बताया है ये गेम एक मिशन के तहत खेली जाती है जिसमें दुश्मन से मुकाबला किया जाता है और इसके लिए बंदूकों का इस्तेमाल भी होता है। गेम हम अकेले भी खेल सकते हैं और 1 से ज़ायद लोग भी इसमें ऑनलाइन शामिल हो सकते हैं, इसलिए अपने दिफा के लिए दुश्मन को मारकर गेम जीतनी होती है। उस बच्चे ने मजीद बताया कि वो कंप्यूटर पर ये गेम खेलता है और क्योंकि ये गेम ऑनलाइन चल रही होती है इसलिए इस दौरान इस गेम को छोड़कर कहीं नहीं जाया जा सकता। यहाँ तक कि अगर आप खाना खाने जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए उठ रहे हैं तो दूसरी पार्टी आपको मार सकती है। बच्चे का कहना है कि इस गेम की 2 किस्में हैं, एक वो जो कंप्यूटर पर खेली जाती है और दूसरी वो जो मोबाइल पर लोग खेलते हैं। मोबाइल पर खेले जाने वाली पबजी गेम में आपके पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि आप कपड़े और अपना असलहा भी तब्दील कर सकते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में ये गेम खेली जाती है जिसकी वजह से हर जगह से इसके मनफी असरात की शिकायत आने के बाद गेम में एक और फीचर मुतारिफ करवाया गया है जिसके बाद से बताया जाता है कि आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए अब गेम को बंद कर दें। नाज़रीन, आपको याद है कि जिस वक्त न्यूजीलैंड में एक मस्जिद पर एक शख्स ने फायरिंग कर दी थी तो बाद में उसने बताया था कि वो भी ऐसी वीडियो गेम्स खेलता था, लेकिन अब इस मैसेज के बाद भी ये खेलने वाले पर मुनहसर है कि वो इसे वक्त पर बंद करता है या फिर खेलता रहता है और हम जानते हैं कि बच्चे तो खेलते ही रहते हैं। इसी वजह से पुलिस ने ये फैसला किया है कि पीटीए को एक दरखास्त देंगे कि वो खुद ऐसी तमाम गेम्स जिसमें पबजी भी शामिल है, जिसमें तशद्दुद का उनसर पाया जाता है, उन्हें पीछे से ही ब्लॉक कर दें ताकि सारिफीन तक उनकी रसाई ही ना हो, क्योंकि एप्लीकेशंस और ऑनलाइन पेजेस को ब्लॉक करने का इख्तियार सिर्फ पीटीए के पास है। पीटीए के पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऑनलाइन मवाद का जायजा और तज्जिया कर सकते हैं जिससे मुआशरे में शिद्दत पसंदी फैल रही हो, क्योंकि हो सकता है कि पबजी के अलावा भी बहुत सी ऐसी गेम्स मौजूद हों जिनका हमें पता ही ना हो, इसलिए पुलिस दरखास्त ही कर सकती है। नाजरीन, पंजाब असम्बली में भी इस गेम के खिलाफ एक करारदाद पेश की गई है। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई ही पबजी जैसी गेम्स खुदकुशी का बायस बन भी सकती हैं या नहीं।
तो माहिर नफ्सियात कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि किसी बच्चे या नौजवान ने सिर्फ गेम की वजह से खुदकुशी की है तो ये थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदकुशी करने की सिर्फ एक वजह हो, लेकिन हाँ, बुनियादी वजह ऐसी वीडियो गेम्स हो सकती हैं। जो दीगर चीज़ें हैं उसमें उनके घर का माहौल, माँ बाप का रवैया और दोस्तों की महफिल बहुत अहम है, मगर शिद्दत पसंदी वाली वीडियो गेम्स आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के दिमाग को शिद्दत पसंद ही बना दिया करती हैं। और क्योंकि अभी बच्चे कच्ची उम्र में होते हैं और वो वीडियो गेम्स को जिंदगी समझ लेते हैं और फिर अपनी जिंदगी में भी गेम की इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं जो उन्होंने वीडियो गेम से सीखी होती हैं। नाजरीन, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें बहुत सी हार्मोनल तब्दीलियां आ रही होती हैं, जैसे लड़कों में आवाज़ का तब्दील होना या जिस्मानी तब्दीलियां। हम लोग इस बात का ख्याल नहीं करते और उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें छेड़ते हैं, जिसकी वजह से भी उनमें मायूसी पैदा होती है। या फिर वालिदैन का बच्चों से दोस्ताना रिश्ता ना होना या उन्हें हर वक्त डरा कर रखना भी एक वजह हो सकती है। अमूमन इन बच्चों में कुछ अलामात पाई जाती हैं, जैसा कि किसी की बात ना सुनना, बर्दाश्त कम हो जाना, लड़ना, झगड़ना। हालांकि अपनी उम्र के बच्चों से भी वालिदैन अगर किसी बात से रोकें तो उस पर शदीद रद्द अमल देना वगैरह शामिल है। तो अगर आपके बच्चों में ये तमाम चीज़ें पैदा होना शुरू हो गई हैं तो फिर आपको ख्याल करना है कि क्या आपके बच्चों को ऐसी शिद्दत पसंदाना गेम्स खेलनी चाहिए या नहीं। ऐसे बच्चों को रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम उन्हें समझें और प्यार से समझाएं, और इस अमल को वालिदैन को छोटी उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। कोशिश करें कि बच्चों के साथ हर चीज़ में खुद हिस्सा लें, उनके दोस्त बनने की कोशिश करें और उनके मसाइल को हल करें। तो नाजरीन, आपको कोशिश करनी है कि नई नस्ल फिर से खेल के मैदान आबाद करे और अपने आप को मजीद मजबूत बनाए, ना कि ऐसी वीडियो गेम्स की लत में पड़ जाए जिससे नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर खुद को नुकसान पहुंचाए। आपके ख्याल में वाकई पबजी जैसी शिद्दत पसंदाना गेम्स खेलने से बच्चों के रवैये तब्दील हो रहे हैं या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।